हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नया घर बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे घर की छत की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। बहुत लोग केवल रूम साइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन सीलिंग हाइट यानी छत की ऊंचाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर हाइट कम रख दी जाए तो घर छोटा और गर्म और दबदबा लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा रख दी जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, कूलिंग और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे स्टैंडर्ड सीलिंग हाइट क्या होनी चाहिए, विलेज और सिटी हाउस में कितना डिफरेंस रखना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए, लग्जरियस हाउस में कितनी हाइट होती है, फॉल सीलिंग होने पर क्या करना चाहिए, कम बजट वाले घर में आइडियल हाइट क्या रखें। सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग हाइट क्या होती है। फ्लोर से लेकर सीलिंग यानी स्लैब के नीचे तक की दूरी को सीलिंग हाइट कहा जाता है। जिसे अगर आपके फ्लोर से स्लैब के नीचे तक की हाइट अगर 10 फीट है तो आपकी सीलिंग हाइट 10 फीट मानी जाएगी। कई लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे फ्लोर टू फ्लोर हाइट, सीलिंग हाइट डिफरेंट होता है और फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ सीलिंग हाइट, यानी जो आपका जो फ्लोर लेवल है वहाँ से लेकर जो छत के जो बॉटम का पार्ट है उस हाइट को सीलिंग हाइट बोलते हैं। जो सीलिंग हाइट होता है फ्लोर से लेकर स्लैब के नीचे तक की क्लियर हाइट जो होती है उसको जो है सीलिंग हाइट बोलते हैं। स्टैंडर्ड साइज की बात करें, स्टैंडर्ड हाइट की बात करें, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइट की। भारत में सामान्य रेजिडेंशियल हाउस के लिए कॉमन सीलिंग हाइट होती है 10 फीट। यह हाइट सबसे बैलेंस मानी जाती है क्योंकि रूम स्पेसियस लगता है, वेंटिलेशन अच्छी मिलती है, हीट कम महसूस होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कंट्रोल में रहता है। अगर हम मिनिमम हाइट की बात करें तो कई जगह लोग बजट बचाने के लिए 9 फीट हाइट रखते हैं। यह भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन रूम थोड़ा कम्पैक्ट लगता है, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है और फॉल सीलिंग लगाने पर हाइट कम लगती है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन हाइट अगर बजट अलाउ करता है तो आप जो है 10 फीट से लेकर 10.5 फीट जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लग्जरियस फील आता है इसमें और वेंटिलेशन भी जो है प्रॉपर आता है। अगर हम विलेज हाउस और सिटी हाउस की अगर बात करें तो विलेज हाउस में जो होता है प्लॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, ओपन स्पेस ज़्यादा होती है, नेचुरल वेंटिलेशन अच्छा होता है, इसलिए वहाँ 10 से 11 फीट हाइट बहुत अच्छी रहती है। पुराने गांव घरों में आपने अक्सर देखा होगा वहाँ सीलिंग हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न था गर्मी कम लगना, हवा का अच्छा सर्कुलेशन और अंदर से जो है ठंडक बने रहना। अगर सिटी की बात करें तो सिटी में जो है प्लॉट्स जो है काफ़ी छोटे होते हैं, कई बार जो हाइट जो है रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए वहाँ का जो हाइट है जनरली 9.5 फीट से लेकर 10 फीट जो है प्रैक्टिकल मानी जाती है। अगर आप डुप्लेक्स हाउस बना रहे हैं तो उसमें लिविंग एरिया में आप डबल हाइट भी रख सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हाइट की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की हाइट सेम होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें लिविंग हॉल और गेस्ट एरिया वहाँ ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए यहाँ हाइट आप थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। इसका हाइट आप 10 फीट से लेकर 10.5 फीट जो है आप रख सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें जहाँ मेनली बेडरूम होता है तो वहाँ पर आप हाइट 9.5 फीट से लेकर 10 फीट आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। फॉल सीलिंग की बात करें तो आजकल ऑलमोस्ट हर घर में जो है फॉल सीलिंग लगती है, लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करती हैं। अगर आपकी स्लैब हाइट पहले से कम है और ऊपर से फॉल सीलिंग लगा दी जाए तो रूम बहुत ही दबदबा लगता है। फॉल सीलिंग जनरली 4 इंच से लेकर 12 इंच तक जो है होती है, इसलिए अगर फॉल सीलिंग कराना है तो स्लैब की हाइट कम से कम जो है आप 10 फीट रखें, ताकि फ्यूचर में जो है आपका एक्चुअल जो हाइट है सीलिंग का आफ्टर फॉल सीलिंग जो है 9.2 से लेकर 9.4 फीट तक जो है आपको मिल जाएगा, जो कि एक बैलेंस फील आपको देगा। अगर कम बजट वाले घर है, अगर आपका बजट लो बजट हाउस है, तो अगर आपको बजट लिमिटेड है तो अननेसेसरी हाइट अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा हाइट का मतलब ज़्यादा ब्रिक वर्क, ज़्यादा प्लास्टर, ज़्यादा पेंट, ज़्यादा कॉलम हाइट, ज़्यादा स्टेयरकेस कॉस्ट, यानी पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। अगर बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशन की बात करें तो लो बजट हाउस है तो वहाँ 9.5 फीट जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो 9.5 फीट भी जो है कंफर्टेबल लगता है, लेकिन 9 फीट से कभी भी नीचे ना करें। 9 फीट से नीचे जो है आप अवॉइड करें। ज़्यादा हाइट के भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं, जैसे जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, कूलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। एसी को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एरिया जो है बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आपका कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। पेंटिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, फैन फिटिंग हुआ, यह जो है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है तो बहुत ज़्यादा हाइट पर आवाज़ गूंजती भी है, इसलिए प्रैक्टिकल हाइट रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम वास्तु और वेंटिलेशन की बढ़ जाएगा तो वास्तु के अनुसार घर खुला और एयरली होनी चाहिए। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन जो है अच्छा माना जाता है। अगर सीलिंग हाइट की बात करें
तो हवा अच्छी सर्कुलेट होगी, कम सफोकेशन होगा और घर ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा। तो प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो सिर्फ हाइट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे विंडो का साइज़ हो गया, क्रॉस वेंटिलेशन हो गया, सन डायरेक्शन हो गया, रूम का जो लेआउट है वो हो गया। तो बेसिकली जो है यह डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आपके बजट के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, आप सिटी में बना रहे हैं या विलेज में बना रहे हैं, वहाँ जो है वहाँ का जो है वहाँ क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर हम जो है आइडियल सीलिंग हाइट की बात करें तो नॉर्मल हाउस के लिए जो है 10 फीट रखें, बजट हाउस के लिए आप 9.5 फीट रखें और अगर लग्जरियस आउट है तो वहाँ पर आप 10.5 फीट से लेकर 11 फीट जो है आप ले सकते हैं। फॉल सीलिंग वाला हाउस जो है वहाँ मिनिमम आप 10 फीट जरूर लें। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, अगर आप बैलेंस, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी हाउस चाहते हैं तो 10 फीट हाइट जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है।